जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीताहर मन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मिथिला नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही है। चारों ओर दीप, फूल और मंगल गीतों से गूंज रही है। राजा जनक ने पूरी नगरी को सजवा दिया है, क्योंकि आज स्वयं श्री राम और माँ सीता का विवाह होने जा रहा है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिय शोभावधि सुकृति अवधि दौरा, चाहता पुरजन कही असी मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृति मूर्ति विदेहि, दशरथ सुकृति राम धर देहि। इन सब काहु न शिव औरादे, काहु न इन सामान फल लादे। जनक जी की पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की है और ना इनके समान किसी ने फल पाए हैं। इन सब कोई न भयो जग माही, है नहीं कतहु हो नहीं नाही। हम सब सकल सुखी तेरासी, भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब पर भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम रसी सरसी विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बिहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखे विशेष पुण्यात्मा कौन है। और हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर को किल बयनी, बिहाय बड़े लागू सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होइए दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, सुंदरी नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसिया। लेना आई बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी की स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति हुई ये पहुनाई, प्रीणा गाई अस सासुर माई। तब तब राम लखनई निहारी, होई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते से भूप संग दुई गोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कई देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वो भी एक सुंदर और दूसरे गौड़, एक श्याम और दूसरे गौड़ वर्ण के हैं। उनमें भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहा एक में आज निहारे। जनु बिरंजिनी जहात सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी। सहसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत को तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ
सुदनु एक रूपा नख सिकते सब अंग अनुपा मन भावई मुख बरन न जाय उपमा कहु त्रिभुवन कोई नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी। अनुपम न को कह दास तुलसी कतौ कवि कोविद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनके इह अहे पुरनारी सकल पसारी अंचल विविधि वचन सुहावही ब्याहु चारई भाई ऐ पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है कवि और कोविद कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी कही परस्पर नारी बारी बिलोचन फूलक तन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूरे करेंगे। विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमगी वर उर भरही जे निपश्री स्वयं भराए देखी बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला गए वीति कछु दीन भांति प्रमुदी पूर जन सकल भराती। श्री रामचंद्र जी निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सब बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा ही मृत्यु अगवनी मासु सुहावा ग्रह तिथि नख तु जो बरबारू लगन सोधि विधि किन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र और योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिन शारद सन सोई गनि जानक के गण होई गण कहन जोई सुनी सकल लोगन यह बात कही ज्योतिष यही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों से भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिष भी ब्राह्मण ही हैं। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी धेन दूरी वेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कयु विदेह सन जानी सगुण अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मूलों की मूल गोधुली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा उपरोहित ही कयु नर नाहा अब विलंब कर कारुण कहा सतानंद तब सजीव बुलाए मंगल सकल साची सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने कहा मंत्रियों को बुलाए वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पवन बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुभग सुहासिनी गावई गीता गई वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाए गए। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले साधवे भांति गए जहाँ जनवास बराती कौशलपति कर देखु समाजु अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले।
और जहाँ बारातियों का जन्माशा था वहाँ गए। अवधपति राजा दशरथ जी का वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अवधार्य उपाय, सुनी परा निशान नहीं दाहो। गुरहि पूछि कर ई कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया आप पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी की मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर चले। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस सुख, मुख जानी जन्म निज बाजी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता राजा मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरहना सुमंगला सरुजाना, बसे सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्म विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना रूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछायु, चले बिलोकन राम विवाह। देखी जनक पुरुषुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो गए, हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनक जी को देखकर देवता इनके अनुरुद्ध हो गए। इन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवई चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक। नाना नगर नारी नर रूप, निदाना सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुदृढ़ श्रेष्ठ आत्मा और सुशील और सुजान है। तिनहि देखी सब सुर नर नारी, भय नकत जनु विदो उजियारी। बाधई भयो अचार जो विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देव कन्याएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ गए जाते हैं। ब्रह्मा जी का विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधा वल्लभ सीता हरि वंश।